अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अब बच्चे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज ये एक यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, मेटल की बनी हुई रोड है, एक दांत की बनी हुई। इसको बच्चों जब गर्म करेंगे तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा। लेट्स सपोज इस वक्त जो इसकी लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ को हम जाहिर कर लेते हैं एल नोड। एल नोड क्या है बच्चों? इसकी ओरिजिनल लेंथ है। और तब जो टेम्परेचर जो था वो फ़र्ज़ कर लें वो है टी नोड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे और फ़र्ज़ कर लें इसका टेम्परेचर बन जाता है टी। पहले टेम्परेचर था टी नोट और उसकी लेंथ इतनी थी। अब जब इसको गर्म करेंगे तो आपको पता है इसकी लेंथ में क्या होगा? इजाफा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इतनी लेंथ इसकी इंक्रीज़ हो गई, तो इस वक्त जो बाद में लेंथ हो गई वो क्या हो गई? एल हो गई। तो अगर आप लोगों ने मालूम करना हो कि चेंज इन लेंथ कितना है, यानी डेल्टा एल कितना है, तो वो किसके बराबर होगा? एल माइनस एल नोड के, यानी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ये क्या है? फाइनल, और ये क्या है आपका बच्चों? इनिशियल, इब्तदाई, ठीक है। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नोट। अगर आपने मालूम करना टेम्परेचर में चेंज कितना आया, लेट्स सपोज पहले 2 था, बाद में 4 हुआ, तो 4 माइनस 2, यानी डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर बराबर होगा टी माइनस टी नोट के। तो सिंपली आप लोगों ने कहना है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक मेटल रोड है जिसकी लेंथ जो है वो एल नोड है एट अ टेम्परेचर टी नोड। जब टेम्परेचर कितना है? टी नोड आपके पास टेम्परेचर है, तब इसकी लेंथ कितनी है? आपके पास लेंथ कितनी है? एल नोड है। अब आपने इसका फॉर एग्जांपल इसको हीट किया और हीट करने में इसका टेम्परेचर टी हो गया और टी पे इसकी लेंथ में इंक्रीज हो गया और वो लेंथ कितनी है? एल। फिर आप कहेंगे कि हमने चेंज इन लेंथ मालूम करना है, इंक्रीज इन लेंथ। यहाँ पे आप लिख लें इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू डेल्टा एल, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नोट। और यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इजाफा कितना है? डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट। ये आपका आ गया टेम्परेचर में आपका कितना चेंज आया है। अब बच्चों लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक लेंथ थी, ठीक है, और एक आपके पास ये चीज़ है। ये है ऑलरेडी 1 मीटर, ये है 2 मीटर सपोज। अब बच्चों आप जब इसको गर्म करेंगे इसके अंदर में भी इतना लंबाई में इजाफा हो, इसके अंदर में भी इतना इजाफा हो, तो ये आपके पास क्या थी? एल नोड। अगर बच्चों आपके पास एल नोड ज़्यादा है तो ज़ाहिरी बात है चेंज भी ज़्यादा होगा। देखो यहाँ एल नोड ज़्यादा है तो ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा, यहाँ एल नोड कम है तो इंक्रीज़ भी कम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एल नोड है वो जो चेंज इन लेंथ है वो एल नोड यानी ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नोड। अब बच्चों लेट्स सपोज ये आपके पास एक रोड है, इधर टेम्परेचर था स्टार्ट में 2 केल्विन, आप इसका टेम्परेचर कर देते 3 केल्विन। सिमिलरली अगर यही वाली रोड है, इसका टेम्परेचर था 2 केल्विन, आप इसका टेम्परेचर करते 10 केल्विन। यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो ज़्यादा है, तो ज़ाहिरी बात है जितना ज़्यादा आप चेंज करेंगे उतनी लंबाई में ज़्यादा इजाफा होगा। इसमें फॉर एग्जांपल इतनी लेंथ इंक्रीज़ हो, इसमें इतनी हो, तो इसका मतलब ये है कि लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी अगर चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा होगी। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2। अब आप यहाँ लिखेंगे बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मसावात 1 और 2 को मिलाने से, तो डेल्टा एल इज़ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल नोट डेल्टा टी। बच्चों ये जो 2 स्टेप्स है ना ये आपकी बुक में मिसिंग है, आपने ऐड कर लेना है डेल्टा टी। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल साइन हम जब भी ख़त्म करते हैं हमने एक इक्वल का निशान लाना होता है, और इक्वल का निशान तब आता है बच्चों जब कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो डेल्टा एल इक्वल एल नोट डेल्टा टी, ये प्रोपोर्शनल की जगह हमने इक्वल लिखा, इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ किया है ना वहाँ पे ये इस तरीके से निशान है ए की तरह, जिसको हम पढ़ते हैं अल्फ़ा, ठीक है। इस निशान को क्या पढ़ते हैं? अल्फ़ा। अब ये जो अल्फ़ा है बच्चों इसको कहा जाता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, हरारती फैलाव का, तुल्य हरारती फैलाव का कोफिशिएंट। लीनियर को कहा जाता है तुल्य हरारती फैलाव। ठीक है बच्चों, अब हम इस फार्मूले की बात करें अगर डेल्टा एल की। ठीक है, इसको मैं साफ कर देती हूँ, आपको पता चल गया कि इसको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब बच्चों आप डेल्टा एल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं एल माइनस एल नोट, क्योंकि आपने देखा था डेल्टा एल बराबर था एल माइनस एल नोट के, इज इक्वल टू एल्फा एल नोट डेल्टा टी। अब बच्चों अगर आप लोग इधर से आप लेट्स सपोज कि एल आपके पास इधर ही रहता है, ठीक है, ये एल जो है ये आपके पास इधर ही रहा, ये एल नोट उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो एल नोट प्लस एल्फा एल नोट डेल्टा टी, ये स्टेप्स भी आपकी बुक में मिसिंग है, आपने ऐड कर लेने हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एल रहा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा आपके पास एल नोट कॉमन आया और क्या बचा, इसकी जगह 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये आपके पास आ गया। अब अगर आपने अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है तो इस फार्मूले से आएगी, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल माइनस डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और इसकी बुक से आप लोगों ने डेफिनेशन देख लेनी है और इसका यूनिट भी। अब ये हम बुक से देख लेते हैं, बुक से देखें बच्चों। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डैट द सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग, गर्म करने पे फैलते हैं, एंड देयर एक्सपेंशन इज नियरली यूनिफॉर्म ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रेंज तक इसकी जो एक्सपेंशन होती है वो यूनिफॉर्म रहती है, यानी एज सच इतनी चेंज नहीं होती। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है, कंसीडर अ मेटल रोड ऑफ लेंथ एल नोट, फर्ज करें कि एक मेटल रोड है जिसका लेंथ कितनी है, एल नोट एट टेम्परेचर टी नोट, जब उसका टेम्परेचर टी नोट है। लेट इट्स लेंथ ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर टी बिकम्स एल, फर्ज करें कि इसको टेम्परेचर टी पे गर्म किया गया और इसकी लेंथ कितनी बन गई, एल। थस इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नोट, इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नोट। इट इज़ फाउंड दैट, बच्चों यहाँ पे ये आपने सारी लाइन लिख देनी है कि इट इज़ फाउंड दैट चेंज इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नोट एंड द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। यहाँ तक लिख के इसके बाद आपने ये ऐड करना है, फिर डेल्टा एल इज़ प्रोपोर्शनल टू आपने करना है डेल्टा टी, इसको आपने नाम देना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसके बाद लिख के अब यहाँ पे लिखेंगे बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर आप ये स्टेप लिखेंगे। ठीक है, फिर डेल्टा एल इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके ये आया, डेल्टा एल की जगह आपको पता है एल माइनस एल नोट लिख सकते हैं, हमने एल माइनस एल नोट लिखा, फिर हमने यहाँ पे स्टेप्स ऐड करने हैं। कैसे, एल इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, एल नोट प्लस एल्फा एल नोट डेल्टा टी। अब इसमें से जब हमने कॉमन लिया एल नोट लिया तो फिर ये बनेगा, ये स्टेप आपने ऐड करना है। वेयर अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और इस इक्वेशन से आपका ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ। ये देखें बच्चों, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ओवर में है तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसमें कितना फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है लेंथ में, उसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और बच्चों इसका ऐसा यूनिट जो है ना वो पर केल्विन है, क्योंकि देखें लेंथ का यूनिट मीटर, नीचे भी लेंथ, इसका यूनिट मीटर आ गया, टेम्परेचर का केल्विन, ये इससे कट गया तो इसका यूनिट हुआ पर केल्विन। यहाँ साइड टेबल से बच्चों आपने 2-3 वैल्यूज़ याद करनी है, एल्यूमिनियम की, ब्रास की, कॉपर की और कंक्रीट की। ये आपने 4 वैल्यूज़ आप लोगों ने याद करनी है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। अब बच्चों कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल है, एक ही है और वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है, हम वो देख लेते हैं। ये बच्चों आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर है, आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम बार, इंक्रीज इन लेंथ, लंबाई में कितना इजाफा वो मालूम करना है, यानी डेल्टा एल मालूम करना है। एल्यूमिनियम बार 2 मीटर है, यानी ओरिजिनली उसकी लेंथ एल नोट 2 मीटर थी, 0 से 20 में हीट किया गया, 0 उसका हो गया टी नोट कम वाला टेम्परेचर, बाद वाला टेम्परेचर क्या हो गया, टी हो गया। ठीक है, हमने ऐसे ही किया। इफ़ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लीनियर ऑफ एल्यूमिनियम इज
थर्मल एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है। तो ये मैं आप लोगों को करवाती हूँ। थर्ड न्यूमेरिकल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। गिवन डाटा में बच्चों सबसे पहले आपको दिया गया है एल नोड और वो कितनी दी गई है 2 मीटर, ठीक है। टी नोड आपको दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टी आपको दिया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको पता है मैंने आपको 9th चैप्टर में भी करवाया था कि डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 प्लस करते हैं, तो 0 + 273, 20 + 273, तो ये आपके पास आ जाएगा 273 केल्विन और ये आपके पास आ जाएगा 293 केल्विन, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी बच्चों, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका डेल्टा टी भी मालूम कर लेंगे। टी माइनस टी नोट यानी 293 माइनस 273 केल्विन, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 केल्विन। अच्छा, आगे आपको दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, तूली हरारती फैलाव का कोफिशिएंट यानी अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी गई है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -15 नहीं है, -5, ये कुछ भी नहीं है, -5 पर केल्विन। अब टू फाइंड क्या करना है बच्चों, इंक्रीज इन लेंथ मालूम करना है कि लंबाई में कितना इजाफा हुआ, यानी डेल्टा एल जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों सॉल्यूशन में आप लोगों ने फार्मूला जो आप लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा था, आप लोगों ने डेल्टा एल का एक फार्मूला पढ़ा है, डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एल नोड इंटू डेल्टा टी, ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो डेल्टा एल हमने फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 अल्फ़ा की आ गई, मल्टीप्लाई बाय एल नोड की वैल्यू क्या है बच्चों 2, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 20। आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है बच्चों, आप इन सबको मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा 10 मीटर, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल। अब आपकी बुक में बच्चों आंसर जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, वो किस तरह आएगा, आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों का न्यूमेरिकल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।